हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके। चैप्टर है 6 और एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब्स रूल। इसके पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने। फर्स्ट ये है एक्सरसाइज 6.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ये जो हमें नंबर दिए हुए हैं, इनमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा 216। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। 216 इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे हम। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। फिर हम इसे 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से अभी भी जा रहा है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 है। अब 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो अब हम 3 से करेंगे। 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे। 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे। 3 1 जा 3। तो हमें ये मिला। अब हम इसमें से देखते हैं इसके जो प्राइम फैक्टर किए वो कितने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बार 3 है। 3 3 3। तो हम क्यूब्स में क्या करते हैं, क्यूब्स रूट में 3 3 के पेयर बनते हैं, ट्रिपलेट बनते हैं। तो देखो, एक ये बन गया और एक ये बन गया, यानी कि पूरे पूरे हैं। तो बताना ये था कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये यहाँ से तो परफेक्ट क्यूब हमें लग रहा है। लग क्या रहा है परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसमें 3 3 के पूरे पूरे पेयर बन गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम अगले वाले पर। सेकंड वाला क्वेश्चन है, जो सेकंड वाला दिया हुआ है 128। इसके भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से फैक्टर करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर हम 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 आएगा। इसके बाद फिर हम 2 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो पेयर बन रहे हैं हमारे, कि 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो, एक पेयर तो हमारा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। क्यूब में 3 3 के पेयर बनते हैं, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये अकेला रह गया। अगर 2 और 2 और होते तब ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो यहाँ इसका पेयर नहीं बनना है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। अब चलते हैं हम इसी के थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाला पार्ट हमें दिया हुआ है 1000। इसके भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 500 आएगा। फिर से हम 2 से करेंगे तो 250 आएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 125 आएगा। अब 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसमें हम क्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो गए। तो इसका भी पेयर 3 का बनना है, इसका भी 3 3 का पेयर बनना है। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब
है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हम देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अगला वाला क्वेश्चन फोर्थ वाला, फोर्थ हमें दिया हुआ है 100। अब इसे हम चेक करते हैं ये हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर हम 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर हम अब किससे करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये एक 2 2 है और ये 5 है, ये 2 2 के पेयर बनना है, 3 3 के नहीं बनना है। तो ये भी हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो हम इसमें भी लिख देंगे 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब अगला है हमारा, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे 100 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 3 के पेयर नहीं बनना है। ऐसा लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये केवल 2 2 के बनना है। यहाँ पे हमें एक एक की और ज़रूरत है, तब वो परफेक्ट क्यूब होगा। अब इसी के 5 वाले पार्ट पर चलते हैं। फाइव वाला पार्ट दिया हुआ है 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 6। इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो अभी तो ये 2 से कटेगा तो 2 से कट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। यानी कुल मिला के हम 2 का डिवाइड देते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे करेंगे हम तो हमारा आएगा 1 1 6 6 4। फिर हम इसको 2 से कट करेंगे तो आएगा 5 8 3 2। फिर हम इसको 2 से कट करेंगे, कट करने का मतलब है डिवाइड करते हैं। फिर हम करेंगे तो आएगा 2 9 1 6। फिर हम 2 से किसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 4 5 8। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 729। अब यहाँ पे इवन डिजिट नहीं है लास्ट में, तो 2 से कटेगा नहीं अब ये, तो अब किससे कटेगा, 3 से कट करेंगे हम। 3 से करेंगे तो हमारा आएगा 2 4 3। फिर हम इसको 3 से करते हैं तो कितना आएगा 81। फिर 2 से करेंगे तो 27, सॉरी 3 से। फिर इसको हम 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर हम इसको 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसको 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर कौन से हुए, 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6। ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 1 2 3 4 5 6। 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 3 3 3 3 3 3। ये हमारे प्राइम फैक्टर है। तो 3 3 के पेयर बनाते हैं। देखो एक ये बन गया 3 का पेयर, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो इसमें सभी पेयर बन रहे हैं, कोई भी खाली नहीं है, सभी ट्रिपलेट बन रहे हैं। या ऐसा बोल देंगे सभी ट्रिपलेट बन रहे हैं, या ये बोल देंगे 3 3 के पेयर बन रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम यहाँ से ये देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा था कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो एक तो हमारा ये सेकंड वाला नहीं था, एक हमारा ये फोर्थ वाला नहीं था। तो सेकंड और फोर्थ क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। और बाकी के सब परफेक्ट क्यूब हैं, वो हमने करके दिखाई दिया आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स
मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें क्या करना है, इनमें उस छोटे से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। पहला है 2 4 3। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से करते हैं। 3 से करेंगे तो 81 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 27 आएगा। फिर हम 3 से करेंगे, 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे, 3 3 से 9। फिर 3 से करेंगे तो 1। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 3 3 3 3 3 कितने टाइम हुए, 1 2 3 4 5। 3 3 3 3 3। अब इसमें देखो ये तो एक पेयर बनना है, ये पेयर नहीं बनना है। ये 3 का एक अगर हम ट्रिपलेट बनाएंगे तो इसमें 3 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे हेयर 3 कैन नॉट बी grouped into triplets of equal factor। तो हम क्या करेंगे, एक 3 की हमें ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे, अगले लाइन से लिखेंगे वी विल मल्टीप्लाई 243 बाई 3। किसकी कमी पड़ रही है, 3 की, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई 3 टू गेट परफेक्ट क्यूब। मतलब here 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट ऑफ ईच फैक्टर। प्रत्येक फैक्टर का जो 3 है वो ग्रुप्ड में नहीं आ रहा है। देखो ये ओनली 2 है, जबकि यहाँ पे 3 होने चाहिए। तो क्या किया, बी विल मल्टीप्लाई 243 बाई 3। तो हम क्या करेंगे, 243 बाई 3 का मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट परफेक्ट क्यूब को प्राप्त करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाला दिया है 256। इसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 से किया तो क्या 128 आया। फिर 2 से किया 2 6 12, 2 4 जा 8, 64 आया। फिर 2 से करेंगे 32 आएगा। फिर 2 से करेंगे 16 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 4। फिर हम 2 से कट करेंगे तो 2। फिर 2 से करेंगे तो 1। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे इसके फैक्टर जो हमें मिले वो कौन कौन से हैं, 256 के 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, 8 टाइम 2 है। 2 2 2 2 2 2 2 2 देखो 3 3 6 3 3 6 2 8 यहाँ तक मिले हमें। देखो एक इसका ये बनना है ट्रिपलेट, एक ये बनना है, लेकिन ये नहीं बनना है। इसमें हमें किसकी ज़रूरत है, एक 2 की और ज़रूरत है। तो ये का बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर 2 cannot be grouped into triplet of each factor। So B will, हमें किसकी ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत और है। तो B will multiply 256
बाई 2, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 2b टू गेट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारा सेकेंड वाला हो गया क्वेश्चन। तो हमें किसकी, 2 की ज़रूरत पड़ेगी इसको परफेक्ट क्यूब बनाने में। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाला पार्ट हमें दिया हुआ है 72। इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से होगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसके फैक्टर क्या हुए, 2 2 2 3 3। तो देखो एक हमें 2 का मिल गया ट्रिपलेट, लेकिन 3 का ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है, 3 में 2 ही है। तो ज़रूरत किसकी है हमें, 3 की। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अब लैंग्वेज हम 2 में लिखा चुके हैं, बार बार हम नहीं लिखा रहे हैं। तो इसमें हमें पता है किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, 3 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हियर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर, वी विल मल्टीप्लाई 72 बाई 3, मतलब 72 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब प्राप्त करने के लिए। ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अब चलते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाला पार्ट दिया हुआ है 675, 675। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। 3 से इसके फैक्टर करेंगे तो 2 2 5 आएगा। फिर हम 3 से फैक्टर करेंगे, इसके 3 से कट करेंगे तो 75 आएगा। फिर हम 3 से करेंगे तो 25। अब 3 से होगा नहीं तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हुए वो क्या हुए, 3 3 टाइम है, 3 3 3 और 5 2 टाइम है, 5 5। तो यहाँ ट्रिपलेट किसके बन रहे हैं, 3 का बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। 5 में हमें एक 5 की ज़रूरत और है। तो हम क्या करेंगे, 675 में किसका, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का करेंगे। अब चलते हैं आगे इसी के फिफ्थ वाले पार्ट पर। फिफ्थ वाला पार्ट है, दिया है 100। अब 100 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 50 आया, फिर 2 से किया तो 25 आया। अब 5 से करेंगे तो 5 आया, फिर 5 से तो 5। अब देखो इसके जो प्राइम फैक्टर हुए वो क्या हुए, 2 2 5 5। अब देखो हमें इन दोनों में एक एक की ज़रूरत है, एक 2 की ज़रूरत है, एक 5 की ज़रूरत है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है। क्यूब में 3 3 के ट्रिपलेट होते हैं, ये 2 2 ही हैं, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, जबकि 3 3 होनी चाहिए। तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 2 का करना पड़ेगा और एक 5 का। तो एक 2 का करेंगे और एक 5 का, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10। यानी कि हमें इसमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 100 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है हमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सेम इसी के जैसा ये है, इसमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें डिवाइड करना है। मतलब वो ये पूछ रहा है कि हम इसमें से क्या डिवाइड कर दें कि हमें क्या मिल जाए, एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 81। चलो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। थर्ड का फर्स्ट दिया हुआ है 81। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे 3 1 जा
3, यह आएगा हमारा। तो यहाँ पे इसके देखो प्राइम फैक्टर क्या हुए, 3 3 3 3। यहाँ पे एक तो ये पेयर बन गया है, इसका नहीं बन गया है, बना है। अगर इसे हम हटा देंगे तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। देखो अगर इसे हटा देंगे तो ये हमारा एक पेयर पूरा बन गया, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो अब हमें इससे क्या करना है, 3 डिवाइड करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हियर 3 cannot be grouped into triplet of equal part of each equal part। फिर आगे क्या लिखेंगे, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसमें। तो हम आगे लिखेंगे इसमें b will divide by by 3 to get परफेक्ट क्यूब। मतलब अगर हम इसको 81 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्योंकि अगर इसी को यही मान लें, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये अकेला मिलेगा और ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देख लिया हमने और लैंग्वेज हमने इसमें बता दी है। आगे सिर्फ हम बताएंगे आपको, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। तो अब चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाला पार्ट है 128। इसके भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर हम 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर हम 2 से करेंगे तो 1 आएगा। अब कितने हुए इसके, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2। इसके जो फैक्टर हुए 2 2 2 2 2 2 2। तो देखते हैं, एक 3 का ये ट्रिपलेट बन गया, एक 3 का ये ट्रिपलेट बन गया, इसका कोई ट्रिपलेट नहीं बनना है। यानी कि इसको अगर हम हटा देंगे तो हमें ये परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो इस हम 128 में किसका डिवाइड करेंगे, इस 2 का। अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। थर्ड है थर्ड हमारा दिया है 135। इसके भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 3 से होंगे इसके प्राइम फैक्टर, 3 से करेंगे तो 45 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर हम 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हुए वो क्या हुए, 3 3 3 5। अब इसमें देखते हैं, ये ट्रिपलेट तो हमारा कंप्लीट है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इसमें अगर हम 2 5 और लगाएंगे तब परफेक्ट क्यूब होगा। लेकिन हमें कहा क्या गया है कि हमें हटाना है, मतलब डिवाइड करना है। तो इसमें से क्या डिवाइड करें, अगर हम 5 को डिवाइड कर दें तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 5। कि अगर हम 135 में से 5 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। थर्ड हो गया हमारा। अब फोर्थ क्वेश्चन को इसके सॉल्व करते हैं। फोर्थ दिया हुआ है 192। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे पहले हम। 2 से करेंगे तो 96 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 48, फिर 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, और अब किससे करना पड़ेगा, 3 से।
तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है तो 2 2 2 2 2 2 और 1 टाइम 3 है। तो यहाँ हम पेयर देखते हैं यानी कि ट्रिपलेट देखेंगे, तो एक ट्रिपलेट ये बनना है, एक ट्रिपलेट ये बनना है, इसका कोई भी ट्रिपलेट नहीं बनना है 3 का। तो हम 3 को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो हम 192 में किसका 3 का डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि वो कौन सी छोटी संख्या है जिसका हम डिवाइड दें तो क्या मिल जाए, हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो इसका भी 4th क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं इसके 5th वाले क्वेश्चन की तरफ। 5th हमें दिया हुआ है 704। इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो हम 2 से करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा 352 आएगा। फिर से हम 2 से करेंगे तो 176 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 88 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 44 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 22 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर हम 11 से ही करना पड़ेगा, 11 1 जा 11। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हुए वो क्या हुए, 2 हमारा कितने टाइम आया है 1 2 3 4 5 6 कि 2 2 2 2 2 2 और 1 टाइम 11 आया है। तो यहाँ पे देखते हैं एक ये हमारा ट्रिपलेट बन गया है, एक ये ट्रिपलेट बन गया है, ये बेचारा रह गया अकेला। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से भगा देंगे कि भाई तुम ग्रुप में नहीं हो, तो हम यहाँ से भगा रहे हैं क्योंकि तुम व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, परफेक्ट क्यूब नहीं बनने दे रहे हो। तो इसको यहाँ से भगा देंगे, यानी कि इसका हम 11 का 704 में अगर डिवाइड दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। तो 11 का अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें, परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसीन ऑफ साइड। परीक्षित क्या है, क्यूबॉइड बनाना चाहता है, जो इसकी जो साइड दी हुई हैं वो क्या है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये साइड दी हुई हैं उसकी। अब कह रहा है हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अब वो कह रहा है कितने क्यूबॉइड और लगेंगे इसको क्यूब बनाने के लिए। अभी तो उसके पास ये साइड दी थी 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये दी हैं, ठीक है, तो इनसे तो बन नहीं रहा है। तो वो कह रहा है कि हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल ही नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। इनको क्यूब के फॉर्म में बनाने के लिए हमें कितने क्यूबॉइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन किस जैसा है, ये क्वेश्चन सेकंड के जैसा है कि क्या हम मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 4 वाले क्वेश्चन को। तो 4 वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, साइड्स दी हुई हैं। साइड्स क्या है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इसका। वॉल्यूम जब निकालेंगे तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 10 5 जा 50। तो क्या मिला 50 मिला। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें किसका और मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, जैसे हम अभी तक सॉल्व करते थे। तो हम क्या करेंगे, पहले 50 की क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो हमने 50 का फैक्टर किया, तो 2 से किया तो 25, फिर 5 से किया
तो 5 5 जो 25, फिर 5 से किया तो 1। तो देखो 2 5 और 5 ये मिला। देखो ना तो इसका बनना है ना ही इसका बनना है। इसका बनने के लिए हमें 2 कितने चाहिए, 2 और चाहिए, और 5 का ट्रिपलेट बनने के लिए एक 5 चाहिए, यानी कि 2 तो हमें 2 चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा हमारा। तभी तो ये 3 3 होंगे। अभी ये 2 है और ये 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर 2 5 and 5 cannot be grouped into triplet of equal factor। तो इसे इक्वल फैक्टर नहीं बनना है तो क्या करेंगे, b will multiply 50 y। अब किसका करना पड़ेगा हमें, देखो 2 की कितनी ज़रूरत है, 2 है 2 की ज़रूरत, तो 2 मल्टीप्लाई 2, और एक 5 की ज़रूरत है, मल्टीप्लाई 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमें मल्टीप्लाई बाय ये लिख दिया हमने 20 टू गेट द परफेक्ट क्यूब, टू गेट द परफेक्ट क्यूब। तो अब हमें कितने की, 20 की और ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस 20 क्यूबॉइड आर नीडेड। मतलब हमें 20 क्यूबॉइड्स की और ज़रूरत पड़ेगी उसको क्या बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए। तो क्वेश्चन 4 भी फिनिश कर लिया। तो इस क्वेश्चन 4 के साथ ये एक्सरसाइज भी क्या होती है, फिनिश होती है। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको, ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज ये 6.1 थी 6.2 के साथ। थैंक यू सो मच।